दुनिया के सभी मुल्कों ने पहलगांव हादसे की निंदा करी। सभी ने कहा, कहीं पर भी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने पहलगांव हादसे की निंदा नहीं करी। लेकिन एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की निंदा करी हो कि उसने पहलगांव के अंदर इस तरीके का कार्य किया है। क्या ये हमारे विदेश नीति की हमारी विफलता नहीं? क्या ये बेहतर नहीं होता कि जहां पर पूरी दुनिया के मुल्क कह रहे थे कि पहलगांव के अंदर सिविलियंस की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको शहादत देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वहीं पर साथ साथ में दुनिया के मुल्कों को समझाया जाता था कि दुनिया के मुल्क ये भी कहते कि इसके अंदर पाकिस्तान का भी योगदान है, पाकिस्तान का भी हाथ है, ये बेहतर होता। दुख की बात यह है कि 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी हुई थी, सिवाय अमेरिका के, आज भारत के साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा था। आज पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया कि उसके साथ चाइना खड़ा हुआ था, उसके साथ टर्की खड़ा हुआ था, उसके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के साथ खड़े होकर के किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। इन सब चीजों को देख करके दुख होता है और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि ये हम बातें अपनी सरकार को बताएं या बातें जनता के माध्यम से सरकार को बताएं, ताकि सरकार इस बात को चेते, ताकि आगे से ये सब चीजों गलती ना हो, ताकि आगे से सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहे, समझा पाए दुनिया के और मुल्कों को कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान को $2.3 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ का लोन IMF से मिल गया। 25 देश IMF के लोन को तय करते हैं। दुख की बात यह है कि पहलगांव हादसे के बाद में एक भी मुल्क, भारत ने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन एक भी मुल्क ये नहीं किसी ने कहा कि पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोन बेशक पाकिस्तान किसी और चीज के नाम पे ले, लेकिन जो पैसा बचाएगा उस पैसे का इस्तेमाल सैन्य औजार, हथियार खरीद करके भारत के खिलाफ में करेगा। और बेहतर होता कि ये $2.3 बिलियन 20,000 करोड़ रुपए की राशि कोई कम नहीं होती, वो राशि भारत को पूरी ताकत के साथ लगा करके पाकिस्तान को न मिल जाए, क्योंकि वो पैसा अंततः भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला पैसा है। उस चीज को हम लोगों को रोकना चाहिए। ये एक दुख की बात है। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिसको कहते हैं, ये लश्कर-ए तोयबा का एक ऑफशूट है। TRF ने पहलगांव हमले की जिम्मेवारी ली और ये TRF वही है जिसने 9 जून 2024 को रियासी के अंदर वहां पे पिलग्रिम जो कि जा रहे थे, हिंदू पिलग्रिम्स, उनकी हत्या करी और उसकी जिम्मेवारी ली। दुख की बात यह है कि TRF को अभी तक हम लोग यूनाइटेड नेशन छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट से भी हम लोग उसको बैन नहीं करवा पाए हैं, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम अभी तक के उसको डिक्लेयर नहीं करवा पाए। 14 मई को यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने कोशिश करी कि TRF को बैन कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस उसको बैन कर दिया जाए, लेकिन भारत की कहना किसी ने नहीं माना। ये सब चीजें देख करके दुख होता है। एक भी व्यक्ति जिसने 26 हमारे लोगों को शहीद करे, सिविलियंस को शहीद करे, अभी तक के एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। एक भी आतंकवादी अभी तक के उसको पकड़ करके उसको हम लोग सजा नहीं दे पाए। TRF जो कि ऑर्गेनाइजेशन बैन होनी चाहिए, जिसने जिम्मेवारी ली कि उन्होंने ये किया, उसको हम अभी तक के बैन नहीं करवा पाए। ये देख करके दुख होता है और इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी उसको नहीं कर पाया।